हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करने वाले हैं। ये सेंट्रल का करंट अफेयर है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, JSSC CGL एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है क्या बताएं, मतलब कुछ बता भी नहीं सकते, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छा से देखना है आपको। और जेई वाला के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, क्योंकि जेई में देखा 2 सवाल आता है, ठीक है। तो जेई वाला हालांकि देखना उसको भी है, क्योंकि 1-2 सवाल आता है तो 1-2 सवाल कम नहीं होता है। शायद क्या पता एक सवाल से आपको सिलेक्शन रुक जाए, समझ रहे हैं। सीजीएल के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीजीएल में 10 से 12 सवाल आपको आने वाले हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसको तसल्ली से देखिएगा, आराम से देखिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे या फिर पेड वाला ग्रुप में भी डाल देंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जाकर जुड़ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो हम देखने वाले आज का करंट, मतलब आज का नहीं, मतलब स्टैटिक 2023 का करंट अफेयर है ये, मतलब 2023 का जो जनवरी जब का हो करंट अफेयर, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, कहाँ गया भाई, बताइए। किस देश ने संचार उपग्रह जोंग क्विंगसिंग 26 लॉन्च किया गया? बताइए कौन सा जोंग क्विंगसिंग 26? ये ना पढ़ भी नहीं पाते यार, नाम से पता चल जाएगा। इसमें तो कोई मार दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। इसमें मार दीजिए, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए। इसका चाइना, तो चलो नाम से पता चल जाएगा, चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस देश ने मई 2022, ये देखिए 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों, के बाद पहली बार भारत को दुनिया के 6ठे सबसे बड़े क्या होता है, क्या नाम है, इक्विटी बाजार के रूप में पीछे छोड़ दिया है? बताइए। रिसेंटली विच कंट्री हैज सरपास्ड इंडिया एज द 6th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मई 2022? बताइए तो कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा? यूके होगा, ठीक है। यूके, यूनाइटेड किंगडम। चलिए, यूके का राजधानी का लंदन है, और यूके का इसका करेंसी बहुत ज़्यादा लंदन का पूछता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्टेरलिंग, लंदन का क्या दोस्तों? स्टेरलिंग, पाउंड स्टेरलिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। पाउंड स्टेरलिंग है इसका। और यहाँ का लंदन, यूके का पता ही है, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, पता ही सभी को, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। विच एडिशन ऑफ बैनियल ट्रेनिंग एक्स डस्टल, मतलब डस्टल जो देखिए ALX जो एक्सरसाइज होता है, फिर सबसे पहली बात है कहाँ गया, एक्स डस्टल जो 2023 होता है, किसके बीच में होता है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। 3 नाम आपको याद रखना है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। ये चौथा कौन सा संस्करण होने वाला है? ये चौथा संस्करण है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है आपको कि किसके बीच में होता है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? एक्स डस्टलक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। कहाँ पे? उत्तराखंड में हुआ था, पिथौरगढ़ उत्तराखंड में। इसका आंसर डी हो जाएगा। मोसी सेकेंड, वाह, मोसी से आ गया, देखिए मोसी सेकेंड मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होता है? बताइए, मोसी सेकेंड, बताइए। मोसी सेकेंड आ गया तो सबका मोसा निकल जाएगा, है? बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों कि कहाँ पे, किसके बीच में? इंडिया, रसिया और चाइना के बीच में। मोसी सेकेंड रसिया और चाइना के बीच में होने वाला है, ठीक है। किसके बीच में? रसिया और चाइना के बीच में। ये वेन्यू कहाँ पे किया गया था? इंडियन ओशियन में। कहाँ पे होगा ये? इंडियन ओशियन में होगा ये। इंडियन ओशियन में इसका वेन्यू रखा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो रसिया और चाइना के बीच में इंडियन ओशियन में इसका वेन्यू रखा गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवच प्रतिमा का अनावरण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सटर्नल अफेयर जो है जयशंकर जी, क्या कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बोस्ट इन इंडिया हाउस इन विच कंट्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल का बताइए कौन सा कंट्री? कौन सा कंट्री दोस्तों? फिजी। कौन सा कंट्री दोस्तों? फिजी। इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन अक्सर चांस, बहुत ज़्यादा चांस है एग्जाम में पूछेगा, सचिव वाले परीक्षा में, है ना। चलिए बताइए, विच कंट्री हैज गेट वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल स्वर्ण ड्रोन सिस्टम? SWAM स्वर्ण ड्रोन सिस्टम कौन सा कंट्री ने लॉन्च किया है? बताइए तो कौन सा होगा? हमारा अपना इंडिया हो जाएगा भाई। इंडिया इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू साइक्लोन गैब्रियल? बताइए, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बताइए तो। चक्रवात, कौन सा चक्रवात? गैब्रियल चक्रवात के कारण किस में नेशनल इमरजेंसी लगा दिया गया? कहाँ पे? बताइए। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड ए नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू साइक्लोन गैब्रियल? बताइए कहाँ पे लगाया है साइक्लोन गैब्रियल? कहाँ पे लगाया है नेशनल इमरजेंसी? तो याद रखना आपको, न्यूजीलैंड। कहाँ पे दोस्तों? न्यूजीलैंड में लगा, ठीक है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड का राजधानी क्या है बताइए, ठीक है।
वेलिंगटन इसका राजधानी है, सबको पता है, ठीक है। और इसका जो प्राइम मिनिस्टर काफ़ी पूछ सकता है आपको, यहाँ पे न्यूजीलैंड का हिपकिंस याद रखना, क्या नाम है, हिपकिंस से आपको याद रखना प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हिपकिंस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए, इंडिया हैज सप्लाइड हाउ मेनी बसेस टू श्रीलंका। देखिए हिंदी में पढ़िए। भारत ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 4 फरवरी के अवसर पर श्रीलंका को कितनी बसों की आपूर्ति करवाई है। श्रीलंका को बस प्रोवाइड करवाया को इंडिया ने, कितनी बस प्रोवाइड करवाया सो बताइए। चलिए तो कितना दोस्तों, 50। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनाउंस द रिमूवल ऑफ ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स बैंक नोट्स। अरे वाह, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल में ही अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाने का घोषणा किया। भैया सोच सकते हैं आप लोग, अपना बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाने का बात किया है, तो ये कौन सा कंट्री हो जाएगा हमारे, बताइए। ये आपके हो जाएगा, आपका कौन सा कंट्री हो सकता है, दिमाग लगाइए। ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। कौन सा कंट्री, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा राजधानी है, डॉलर वहाँ के एंथोनी अल्बनीज़ एक है प्रेसिडेंट है वहाँ पे, एंथोनीज वहाँ पे प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का न्यूनतम सदस्य, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताइए क्यों इंपॉर्टेंट से, क्यों इंपॉर्टेंट बताइए। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है ना ISA इंटरनेशनल सोलर एलायंस का हेडक्वार्टर गुड़गांव इंडिया में है, सर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुड़गांव इंडिया में, सबको है ना पता, ठीक है। इसका थीम ही है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, ठीक है। खैर जो भी है, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में पता होना चाहिए इस बात के, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नया मेंबर कौन बना तो बताइए। श्रीलंका, घाना, क्यूबा, कोंगो, तो कौन है दोस्तों, इसका कोंगो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ISA कोंगो। मनुलिका रोका बोत्से, क्या नाम है, मेनुला रोका बोटी, कोई किस देश के पहली महिला प्रधान। जहाँ भी क्वेश्चन पहली आ जाता है ना कि पहली महिला चाहे पहले कुछ भी हो रहा है, वो ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बताइए पहली महिला प्रधानमंत्री बना है, क्या नाम है, मेनुएला रोका बोटी, मेनुएला रोका बोटी किस देश की बनी बताइए। तो मेनुएला रोका बोटी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी भैया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यूबा, घाना, सूडान, इक्वेटोरियल गिनी इज द राइट आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए ये बताइए, क्यारिकोस मित्सोटाकिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सर यहाँ से इस टाइप क्वेश्चन डेफिनेटली ये क्वेश्चन आना ही आना है कि कौन सा देश का प्रधानमंत्री नया बना है, प्रेसिडेंट कौन सा बनना है, पहले महिला कौन सा बनना है, यहाँ से आना ही आना है सचिवालय परीक्षा में आपको। तो बताइए क्रेकोसास मित्सोटस्की, क्या का नाम है यार, क्यारिकोस मित्सोटाकिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है भैया। कहाँ का, ग्रीस का, ठीक है। ग्रीस का राजधानी पता ही होगा, एथेंस होगा, एथेंस का राजधानी है, ठीक है। यहाँ का ग्रीस का क्या करेंसी, यूरो करेंसी है। यहाँ पे नाम क्या है, क्यारिकोस मित्सोटाकिस, ये ग्रीस का बना है, ठीक है। चलिए, इंडिया हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री विद द बिगेस्ट रोड नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे भारत के लिए और हमारे एग्जाम के लिए। किस कंट्री पीछा करके बताइए, सेकेंड लार्जेस्ट बन गया भैया। किस देश को पछाड़कर भारत सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाला दूसरा राज्य बन गया बताइए। तो किसको पछाड़ दिया है, पहला नंबर पे कौन बताइए। पहला नंबर में USA आता है, ठीक है, रोड सड़क। दूसरा में हमारा इंडिया बन गया। किसको पछाड़ा दोस्तों, चाइना को पछाड़ा, ठीक है। चाइना को पछाड़ा है, जी हाँ दोस्तों, चाइना को पछाड़ के हमारा इंडिया दूसरे स्थान पर बन गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके आंसर चाइना होगा, चीन। किस देश के दक्षिण गोलार्ध में पहले अज्ञात शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति का अवशेष खोजे गए थे। इस टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा तो बताइए कौन आएगा, बताइए आप ही बताइए, खुद सोचिए, कमेंट्स लगाइए। रिमेन्स ऑफ ए स्पीसीज ऑफ हार्बीवोरस डायनासोर्स, ठीक है, हार्बीवोरस डायनासोर समझ रहे हैं, शाकाहारी डायनासोर प्रीवियसली अननोन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, कहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। डिस्कवर्ड इन विच कंट्री, कौन सा कंट्री, चिल्ली। कहाँ पे दोस्तों, चिल्ली भैया, चिल्ली चिकन चिल्ली। लेकिन बात है यहाँ पे कि शाकाहारी है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। डायनासोर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा चिल्ली का राजधानी क्या होता है दोस्तों, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो आ जाता है एग्जाम में सैंटियागो। चिल्ली का राजधानी कहाँ, सैंटियागो में, ठीक है। और यहाँ का राजधानी चिल्ली का क्या था, चिल्ली का था पेसो था ना, चिल्ली का पेसो। और यहाँ के सैंटियागो, यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश बोला जाता है चिल्ली में, ठीक है। सैंटियागो याद रखना है। और इसका पेसो राजधानी करेंसी पेसो है,
पेसो जो बोलना आपको बोल लीजिए। चलिए, पेट्री ओप्रो को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? पेट्री ओप्रो बताइए कहाँ का बनाया गया? सन्ना मरीन को रिप्लेस किया है भैया, सन्ना मरीन याद रखिए। पेट्री ओप्रो फिनलैंड, कहाँ पे? पेट्री मतलब फिनलैंड, ठीक है, यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है दोस्तों। और फिनलैंड की राजधानी का हेलसिंकी, क्या नाम है? अरे चलना यार, क्यों नहीं चल रहा भाई यार, बोर्ड भी है ना। हेलसिंकी इसका राजधानी है, ठीक है। और यहाँ का करेंसी क्या? यूरो है, ठीक है, हेलसिंकी। अच्छा ये बताइए कि फिनलैंड अभी नया मेंबर बना, कौन सा कंट्री? नाटो का, याद रखना, ठीक है। नाटो का नया मेंबर कौन बना दोस्तों? फिनलैंड। कितना नंबर? 31वां नंबर है फिनलैंड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह पूछेगा आपको ब्रिक्स का कौन बनाया, तो ब्रिक्स का इजिप्ट बनाया है, ठीक है, मिस्र जिसको बोलते हैं। इस तरह एससीओ को बोलते हैं नया मेंबर कौन बनाया, तो ईरान बनाया। तो बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन बनने का चांसेस है भैया। चलिए, यूनाइटेड किंगडम हैज अपॉइंटमेंट जेम्स मैरियट्स एज द फर्स्ट फीमेल इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखिए पहला बार जैसे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने जेन मैरियट को निम्नलिखित में से किस देश का पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया? पहली महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। या यूके का पहली महिला, तो ये पाकिस्तान का, ठीक है। कहाँ का? पाकिस्तान का। चलिए, इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट। बस आपको दिमाग रखना है, एक्स खान क्वेस्ट, क्या नाम रखिए यहाँ पे, हिंदी में देख लीजिए। एक्स खान क्वेस्ट 2023 भाग लेती, तो किसके बीच में होता है? मंगोलिया, ये तो था एक्स खान क्वेस्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा? मंगोलिया इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट बाल्टिक नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? भैया लो आ गया, कौन सा देश समलैंगिक विवाह का वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश बन गया? बताइए। इस्टोनिया होगा ना, याद रखिएगा, इस्टोनिया इज द राइट इस्टोनिया। अच्छा, इस्टोनिया का कैपिटल क्या होता है भैया? इस्टोनिया बताइए तो। इस्टोनिया का कैपिटल क्या है? अच्छा अभी लागू नहीं हुआ है, लागू 2024 में होगा, लेकिन ये हो गया, लागू 2024 में होगा, ठीक है। इस बात भी याद रखिएगा, सेम सेक्स में लीगल कर दिया वहाँ पर इस्टोनिया में। चलिए, तो इसका जो इस्टोनिया का राजधानी होता है टेलिन होता है, क्या होता है? टेलिन, ये तो होता है टेलिन, इसका राजधानी टेलिन होता है। अच्छा, इस्टोनिया का करेंसी क्या होता है? यूरो। टेलिन यूरो, ठीक है। जलवायु रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व का सबसे तेज गर्म होने वाला महाद्वीप है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है ये। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट वार्मिंग कंटिनेंट? बताइए तो कौन सा होता है? एशिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, यूरोप। सी बी ऑप्शन हो जाएगा, यूरोप। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल रिलीज द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड? अच्छा जी, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? कौन करेगा भैया? इजराइल। जेरूसलम इसका कब क्या है राजधानी? जेरूसलम। शकील, क्या नाम है? शकील जो यहाँ के करेंसी है। निम्नलिखित में से किस देश ने मुफ्त में देश का जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया? वाह। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड ए डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट फॉर समवन हु वाज बोर्न इन कंट्री फॉर फ्री? बताइए। कौन सा होगा इसका आंसर? बताइए कौन सा इसका आंसर? इसका आंसर क्या नाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट फॉर समवन हु वाज बोर्न इन द कंट्री फॉर फ्री? तो इसका आंसर इजराइल हो जाएगा। कौन सा होगा इसका आंसर? इजराइल। बोला टिनुबू, पता नहीं ये नाम क्यों लग रहा है कि पता नहीं पूछना दे इस एग्जाम में। बोला टिनुबू काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जी, बोला टिनुबू। बताइए कहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया, कौन सा कंट्री का? बोला टिनुबू कहाँ का? नाइजीरिया। बोला टिनुबू नाइजीरिया। बताइए। रेसेप तैयप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं? रेसेप तैयप एर्दोगन कौन सा देश का चुना गया? रेसेप तैयप एर्दोगन, ये तुर्की का राष्ट्रपति चुना गया, तुर्की का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट? निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह लॉन्च किया भैया?
तो कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट कौन लॉन्च किया? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल, ठीक है, सियोल ही तो है, ठीक है। चलिए, और करेंसी क्या यहाँ पे ऑन करेंसी है यहाँ पे। विच कंट्री ज्वाइन द ब्रिक्स? देखिए ब्रिक्स का नया मेंबर कौन बना है बताइए, अभी बताइए ब्रिक्स का कौन बना है? BRICS। देखिए 2024 का कहाँ होने वाला है इसका आयोजित बैठक? साउथ अफ्रीका में होने वाली है। इसका सीक्वेंस चलता है 2023 में चाइना में हुआ, 2021 में इंडिया में, 2020 में रसिया, जो भी हो तो इससे। अब अगला जो 24 में होगा यहाँ पे, फिर उसके अगला ब्राज़ील में होगा। तो देखिए कौन नया मेंबर जुड़ा है इसमें? इसमें इजिप्ट नया मेंबर जुड़ा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिक्स का कौन गया? इजिप्ट हो गया। एक वो SCO पूछेगा नया मेंबर कौन जुड़ा है इसमें? ईरान होगा, ईरान नया मेंबर एज ये 9वां कंट्री होगा, ठीक है। 9वां कंट्री ईरान जुड़ेगा। चलिए, और क्या? नाटो का कौन जुड़ा नया कंट्री? फिनलैंड जुड़ा है, ठीक है। नाटो का कौन, इसे ध्यान रखना, ठीक है। ब्रिक्स हो गया, फिर ईरान हो गया, और फिर देखिए SCO में ईरान जुड़ा है 9वां कंट्री, नाटो में फिनलैंड जुड़ा है 31वां कंट्री है ये, ठीक है। और ब्रिक्स में पता चल गया। अच्छा, एशियान में पूछ सकता है आपको, एशियान कंट्री बताइए कौन सा नया कंट्री भी जुड़ा है? तो याद रखिए तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते याद रखना, ठीक है। 4 आपको याद रखना है। क्या बोला? ब्रिक्स में या फिर NDB जो बोलेगा उसमें बोलेगा तो इजिप्ट बोलना है, या फिर मिस्र बोलिएगा, ठीक है। SCO में बोलेगा तो ईरान बोलना है नया मेंबर, नाटो में फिनलैंड, और एशियान में तिमोर लिस्ते। 4 को पॉइंट याद रखिए, हो सके चारों में से एक सवाल बन जाए आपके एग्जाम में, ठीक है। राम सहाय प्रसाद यादव किस देश के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए? भैया यादव जी तीसरे राष्ट्रपति चुने गए किस देश के, बताइए। तो ये कहाँ का दोस्तों? ये नेपाल का, ठीक है। कहाँ का चुना गया? नेपाल का। इंडियन विच कंट्री वी हैव इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन जियोफी वावा? क्या नाम है? जेफरी बावा प्रदर्शनों का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया बताइए? कहाँ पे किया गया बताइए? भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था? श्रीलंका के साथ। कहाँ पे? इसका आंसर श्रीलंका, D इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज जस्ट ओपन मिलिट्री सर्विस टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर? निम्नलिखित में से किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली गई है? भैया महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली गई है, कौन सा कंट्री बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ओपन मिलिट्री सर्विस टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम? अच्छा, पहली बार खोला गया, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हो सकता है एग्जाम में पूछे इला, ठीक है। ओपन मिलिट्री सर्विस टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम 25 ईयर्स के लिए ये कोलंबिया हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर कोलंबिया। क्या होगा? कोलंबिया, 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 ठीक है। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। क्या राजधानी? बोगोटा है, ठीक है। कोलंबिया की राजधानी क्या है दोस्तों? बोगोटा इज द राइट आंसर। बोगोटा कैसे लिखते हैं यार? बोर्ड भी नहीं कैसे लिखते हैं? बोगोटा, बोगोटा, ये कोलंबिया का राजधानी है, ठीक है। शेख अहमद नवाब अल सबा हैज बीन री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर विच कंट्री? कहाँ का दोस्तों? बहुत बड़ा नाम है ये तो, शेख अहमद नवाब अल सबा। कहाँ पे? कुवैत का, ठीक है। कहाँ का? कुवैत का बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स अलॉन्ग विथ होम पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज सियुकी मैत्री? सियुकी मैत्री बताइए, बताइए। तो सियुकी मैत्री तो पता ही है, जापान होगा इसका आंसर, नाम से पता चल रहा है जापान, ठीक है। इंडिया जापान में क्या होता है? धर्म गार्जियन होता है, ठीक है। जिम्बेक्स होता है, सहयोग काजिंग, एक और नाम इंपॉर्टेंट ये नाम देखिए, इंडिया जापान के बीच में होता है सहयोग, सहयोग काजिन, कैजिन जो भी है पता नहीं, सहयोग कैजिन जो इंडिया जापान के साथ होता है। और धर्म गार्जियन तो सबको पता ही, बच्चों को पता है। सिन्यूओ मैत्री पता चल गया, इंडिया जापान एयरफोर्स हो गया। और जिम्बेक्स जो जापान और इंडिया के बीच में होता है। 4 को याद नाम याद रखना है जापान से रिलेटेड। विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइन एमओयू इन 3 प्रायोरिटीज एरिया ऑफ वाटर, लिथियम एंड वैक्सीन? किस देश के साथ भारत ने जल, लिथियम और टीके के 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कर लिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सा कंट्री के साथ? मैक्सिको के साथ। किसके साथ? मैक्सिको के साथ।
बताइए बताइए। पैटागोनियन क्या नाम है, सैप्रिस नाम 5000 साल पुराने पेड़ को आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दी गई। भैया कहाँ के 5000 साल पुराना पौधा, समझ सकते हैं किस देश में स्थित है ये बताइए, है ना इंपॉर्टेंट नाम ये। पैटागोनियन सैप्रिस, क्या नाम है, पैटागोनियन सैप्रिस, पैटागोनियन सैप्रिस, जो कि सबसे ज़्यादा पुराना प्लांट है, ठीक है। इसको निक नेम दिया गया ग्रेट ग्रैंडफादर, क्या नाम दिया गया, अरे चल क्यों नहीं रहा भाई, क्या हो गया, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर इसका निक नेम दिया गया, ठीक है, किसको, पैटागोनिया सैप्रिस, जो पुराना बहुत पुराना मतलब पेड़ है, 5000 साल पुराना, ठीक है। तो ग्रेट ग्रैंडफादर के रूप में इसका नाम चिन्हित किया गया है। और ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको चिल्ली, कहाँ पे दोस्तों, ये इसको देखिए पीढ़ी, ये ट्री है, इसका आंसर चिल्ली राइट हो जाए, ठीक है, चिल्ली इज द राइट आंसर, ग्रेट ग्रैंडफादर निक नेम। पीएम नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस द 76th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन विच कंट्री, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 76 सेशन कहाँ पे है बताइए। कहाँ पर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कहाँ पर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन होगा, चलिए तो ऑस्ट्रेलिया ही होगा फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी और पापुआ न्यू गिनिया द्वारा सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया गया है। पापुआ न्यू गिनिया की राजधानी बताना है। चलिए फिजी की राजधानी क्या है, सुवा, सुवा, फिजी की राजधानी सुवा है, और यहाँ पर डॉलर चलता करेंसी। अच्छा चलिए, किसका पूछा, पापुआ न्यू गिनिया का पूछा, तो क्या नाम है, पोर्ट मोरेस्बी, क्या नाम है इसका, पोर्ट मोरेस्बी इसका राजधानी है, ठीक है, ये देखिए पापुआ न्यू गिनिया का ये, और यहाँ का करेंसी क्या है, कीना, ठीक है। फिजी का क्या है, डॉलर, फिजी का क्या है, डॉलर, और पापुआ न्यू गिनिया का क्या है, कीना, पापुआ न्यू गिनिया का क्या है, कीना। फिजी का इंपॉर्टेंट नाम है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, फिजी हो गया, फिजी हो गया, और पापुआ न्यू गिनिया हो गया, इसका क्या नाम है, कीना इसका करेंसी है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली अनवील्ड ए बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में किस देश में महात्मा गांधी को एक प्रतिमा का अनावरण किया है। अच्छा, महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण मोदी जी ने किया था, कौन सा देश में किया सो बताना है आपको। तो कहाँ पे किया दोस्तों, जापान में, कहाँ पे किया, जापान, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जापान से, क्या हिरोशिमा, हिरोशिमा का डेट कब था, 6 अगस्त, याद रखना, ठीक है, 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा याद रखना, ठीक है, 6 अगस्त 1945 डेट पूछता है कभी कभार हिरोशिमा वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल ऑब्जर्व 25 एज ए स्पेशल टूरिज्म ईयर। अच्छा 2025 को स्पेशल टूरिज्म ईयर के रूप में कौन देख रहा है, कौन सा कंट्री, तो कौन सा कंट्री हो जाएगा दोस्तों, नेपाल, कौन सा कंट्री हो जाएगा, नेपाल। चलिए, इंडिया इन विच कंट्री हैव एग्रीड टू क्रिएट NET0 नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर, भारत और कौन सा देश नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुए हैं। किसके साथ सहमत हुआ दोस्तों, यूके के साथ, यूके, क्या नाम है इसका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसका राजधानी लंदन है, और इसका यहाँ काफ़ी फेमस यहाँ करेंसी पूछा जाता है एग्जाम में, स्टेरलिंग, ठीक है, स्टेरलिंग इज द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, IOC, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, कौन सा कंट्री होस्ट किया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, बताइए क्या होगा। बताइए, कौन सा कंट्री होगा, बांग्लादेश, कौन सा कंट्री होगा, तब बांग्लादेश होगा, ठीक है, कौन सा कंट्री, बांग्लादेश, इसका आंसर डी हो जाएगा। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस बांग्लादेश में किया। चलिए क्वेश्चन आपको पूछ रहे होमवर्क, ठीक है, आपको देखते कमेंट करके बताना आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ठीक है। देखिए क्या नाम है इसका, कि हैरिस पार्क, नाम सुना, हैरिस पार्क, पहले हैरिस पार्क था, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह था, ठीक है, हैरिस पार्क, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह था हैरिस पार्क, उसको नाम बदल के क्या कर दिया बताइए, इंडिया, मोदी जी गए थे वहाँ पे, तो हैरिस पार्क का नाम बदला कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है, तो क्या नाम से बदला गया बताइए, ऑप्शन दे दे क्या। चलो आंसर बता देते हैं यार, बाद आप लोग लफड़ा क्यों लीजिएगा, ठीक है। लिटिल इंडिया, क्या नाम है, लिटिल इंडिया, लिटिल इंडिया क्या नाम, पहले क्या नाम था, हैरिस पार्क था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, अब इसका लिटिल इंडिया हो गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको।
ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस टाइप क्वेश्चन आपको तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप का पेपर 3 के लिए खास करके और इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, पक्का पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और टेलीग्राम में जिसको जुड़ना है वो जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम दे देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।